सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच रामू किसान अपने खेत की ओर निकल पड़ा। उसके मन में एक ही सपना था, अच्छी फसल और खुशहाल परिवार। आज खूब मेहनत करूंगा। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार बच्चों की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सुनिए जी, खाना साथ रख लीजिए। दिन भर काम करेंगे तो भूख लगेगी। ठीक है सीता, तुम चिंता मत करो। रामू खेत में पहुंचा और पूरे मन से काम करने लगा। धूप तेज थी, लेकिन उसके हौसले उससे भी ज्यादा मजबूत थे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। रामू जी, थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा काम और बाकी है, फिर आराम कर लूंगा। आपकी मेहनत देखकर मुझे विश्वास है कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। तुम्हारा भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। समय बीता और खेत हरी भरी फसल से लहलहा उठा। रामू की मेहनत रंग लाई। वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा था ना, मेहनत का फल मीठा होता है। अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। रामू और सीता की मेहनत, धैर्य और विश्वास ने उनके जीवन में खुशियां ला दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम एक दिन जरूर सफल होता है। ये कभी मेहनत से पीछे मत हटो और हमेशा उम्मीद बनाए रखो। इसी संदेश के साथ कहानी समाप्त। एक गांव में रामू किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में गया, तभी उसे लगा कि बिजू का उसे घूर रहा है। अरे, ये बिजू का आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। रामू, आज चाय पिलाए बिना मत जाना। रामू घबरा कर, अरे बाप रे, बिजू का बोल भी सकता है। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हमारे खेत का बिजू का बात कर रहा है। सीता हंसते हुए। लगता है धूप में ज्यादा काम कर लिया है। अरे बहू, मैं सच में बोल रहा हूँ। सीता भी चौंक जाती है। बिजू का बोला कि वह सालों से खेत की रखवाली कर रहा है और चाहता है कि कोई उससे दोस्ती करे। तो आज से तुम हमारे दोस्त हो। लेकिन दोस्ती की फीस 1 कप गरम चाय है। सब जोर से हंस पड़ते हैं। उस साल खेत में शानदार फसल हुई। रामू ने खुशी से पूरे गांव में मिठाई बांटी। देखा, दोस्ती और मेहनत दोनों काम आई। और हमारे बिजू का दोस्त की रखवाली भी। याद रखना, मेहनत करने वालों के खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इसी हंसी और सीख के साथ कहानी समाप्त होती है।